नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान, इसके अंतर्गत हम अब इस तासिका में भाषा अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का अध्ययन करेंगे। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं यानी कि जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ किस प्रकार से परिवर्तित होता है उसे देखेंगे। संसार की सभी वस्तुएं जो है वह परिवर्तनशील होती है, उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तनशील है। भाषा का रूप भी वह हमेशा भाषा भी हर समय परिवर्तित होती रहती है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास कहा जाता है। अर्थ विस्तार अर्थ परिवर्तन की दिशाएं इस प्रकार से है निम्नलिखित। एक, अर्थ विस्तार। दूसरा, अर्थ संकोच। तीसरा, अर्थादेश। चौथा, अर्थोत्कर्ष। पांचवा, अर्थोपकर्ष। यह अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में यह 5 दिशाएं मानी जाती है। इसमें मुख्यतः अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश यह मुख्य दिशाएं मानी जाती है। इसमें सबसे प्रथम हम देखते हैं अर्थ विस्तार। कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे। बाद में उनके अर्थ विस्तार हो गया और वह एक शब्द जो किसी एक वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था, वह शब्द अर्थ विस्तार होकर बहुत सारे वस्तुओं के लिए वह शब्द आज प्रयोग में दिखाई देता है। देखिए, उदाहरणार्थ कुशल, यह शब्द है। कुशल शब्द का अर्थ था कुशालाती। कुश का अग्रभाग तीक्ष्ण होता है, उससे हाथ में छेद होने या कटने का भय रहता था। अतः कुश लाना चतुरता का सूचक था तथा तीक्ष्ण बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। यह धीरे धीरे कुश लाना छोड़कर चतुरता या निपुणता का अर्थ देने लगा। इस प्रकार इसके अर्थ में विस्तार हो गया और यह कुशल शब्द संगीत में कुशल है, शास्त्रों में कुशल है तथा आदि कई प्रकार के कामों में कुशलता, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति के लिए कुशल शब्द का प्रयोग में दिखाई देता है। दूसरा, प्रवीण शब्द। प्रवीण का अर्थ था वीणा वादन में श्रेष्ठ या निपुण, यानी कि वीणा वादन में जो बहुत अच्छा बजाने वाला व्यक्ति था उसके लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था। लेकिन यह शब्द वीणा वादन की श्रेष्ठता को छोड़कर केवल निपुण या दक्ष में प्रयुक्त होने लगा है। इसमें इस शब्द का प्रवीण शब्द का अर्थ विस्तार हुआ और यह शब्द अभी बहुत सारी बातों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा है। जैसे उदाहरणार्थ, यह कृषक में प्रवीण है, यह साहित्य दर्शन में प्रवीण है, यह कला में प्रवीण है आदि बहुत सारी बातों के लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग आज होने लगा है। इसके साथ ही महाराज शब्द है। महाराज यह राजा और महाराजा के लिए पहले प्रयोग में था, यानी कि जो किसी प्रदेश के राजा थे उनके लिए ही उन्हें ही महाराज कहा जाता था। परंतु इस शब्द का इतना अर्थ विस्तार हुआ कि किसी भी भद्र पुरुष को महाराज कह सकते हैं। आज महाराज रसोइया के अर्थ में भी बहुत प्रसिद्ध है। जो अच्छा खाना बनाने वाला आचार्य होता है उसे भी आज महाराज शब्द का
प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द गवेषणा है। गवेषणा शब्द प्रारंभ में गाय चराने वाले के अर्थ में होता था, फिर वह गाय ढूंढना अर्थ में आया और आज इसमें से गाय अर्थ हटकर केवल ढूंढना, खोज करना अर्थ ही रह गया है। और आज यह शब्द आज शोध के कार्य के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शोध का कार्य करता है उसके लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही तेल शब्द है। तेल का अर्थ है तिल का सार। मतलब पहले यह तेल शब्द तिल के तेल के लिए ही प्रयुक्त होता था, अर्थात तिल को गलाकर बनाया गया तरल पदार्थ, उसके लिए ही इस शब्द का प्रयोग होता था। परंतु आज अर्थ विस्तार हुआ और आजकल यह तेल द्रव्य मात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा है, यानी कि एक तेल के लिए पहले प्रयुक्त होता था, लेकिन आज सभी प्रकार के द्रव्य मात्रा के लिए यह प्रयुक्त होता है। सरसों के तेल के लिए मूंगफली, मछली, चमेली, नारियल के तेल को भी आज तेल कहा जाता है। इस प्रकार अर्थ विस्तार होकर सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए यह शब्द प्रयुक्त में आता है। दूसरा, अर्थ परिवर्तन की दिशा में दूसरी दिशा अर्थ संकोच है। यह अर्थ संकोच अर्थ विस्तार से ठीक उल्टा है। अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ है। उनका विस्तृत अर्थ संकुचित या सीमित हो गया है। शब्द का अर्थ बोधकता में व्यापकता, विविधता तथा कुछ अनिश्चितता के स्थान पर सीमितता, विशिष्टता तथा अनिश्चितता के आने से शब्द के अर्थ में संकोच हो जाता है और स्थूल अर्थ के बदले सूक्ष्म अर्थ का बोध होने लगता है। यानी कि पहले एक शब्द बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन वह अर्थ संकोच होकर वह सिर्फ किसी सूक्ष्म अर्थ का बोध देने लगता है। देखिए यहाँ पर मुर्ग शब्द है। मुर्ग शब्द पशु मात्र के लिए मुर्ग शब्द का प्रयोग होता था, आज केवल हिरन अर्थ में रह गया है। अंग्रेजी का डियर भी पशु मात्र का वाचक था, लेकिन आज हिरन अर्थ ही उसका रह गया है। वेदना शब्द है अर्थ संकोच में दूसरा। सुख और दुख दोनों के अनुभव के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था, परंतु आज यह शब्द जो है वह केवल दुख के अर्थ में ही रह गया है। इसी तरह मंदिर शब्द है। पहले मंदिर का अर्थ जो है वह भवन था, लेकिन आज यह मंदिर शब्द आज देव मंदिर अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। चौथा, भार्या, जिसका भरण पोषण किया जाए ऐसी किसी भी स्त्री के अर्थ में जिसे भार्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज भार्या शब्द का प्रयोग केवल पत्नी के अर्थ में किया जाने लगा है। इस प्रकार से अर्थ संकोच होकर वह पत्नी के ही अर्थ में रह गया है। इसी तरह घृणा शब्द है। घृणा शब्द शुरू में दया और घृणा दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता था, लेकिन इसका अर्थ विस्तार से अर्थ संकोच हो गया और आज केवल घृणा है, दया नहीं, यानी कि दया के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वह घृणा के लिए ही यह शब्द प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार सभ्य शब्द है। सभ्य शब्द, यह शब्द जो है वह सभा में बैठने वालों के लिए पहले
प्रयुक्त होता था, लेकिन आज इसका अर्थ जो है वह सुसंस्कृत और शिष्ट के लिए होने लगा है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में तीसरी दिशा है अर्थादेश। एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहते हैं। भाव साहचर्य के कारण कभी कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है, और कुछ दिनों में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ जो है वह उसका धीरे धीरे लोप हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयोग होने लगता है, तो वहाँ पर अर्थादेश होता है। इस उदाहरणार्थ देववाणी शब्द है। यह देववाणी शब्द पहले देववाणी के अर्थ में आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में ऑल इंडिया रेडियो के अर्थ में आकाशवाणी शब्द का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार से अर्थात देश जो है वह यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि पहले जो प्रधान अर्थ था वह लुप्त हो गया और गौण अर्थ ही चलने लगा है। असुर शब्द है। असुर शब्द देवता का बोधक था, लेकिन आगे चलकर असुर शब्द जो है वह देवता अर्थ छोड़कर दानव अर्थ धारण कर लिया है, और आज भी दानव राक्षस के अर्थ में ही असुर शब्द जो है वह प्रचलित हुआ है, यानी कि प्रधान अर्थ छोड़कर गौण अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त होता है। इसके आगे गवार शब्द है। गवार एक समय गवार शब्द का प्रयोग गांव में रहने वाला इस गौण अर्थ में और असभ्य इस अर्थ में प्रचलित था, लेकिन आगे चलकर गांव में रहने वाला यह मुख्य अर्थ जो है वह लगभग लुप्त हो गया, लोप हो गया, और उसके स्थान पर गौण अर्थ असभ्य मुख्य अर्थ बन गया। फलस्वरूप असभ्य इस अर्थ में ही गवार शब्द आज प्रचलित हो गया है, यानी कि प्रधान अर्थ पहले का छूट गया गवार, और असभ्य जो है गौण अर्थ वही आज प्रयोग में दिखाई देता है। इसी के साथ ही साहस यह शब्द है। डाका डालने वाला या हत्या करना जैसा दुष्ट कार्य करने वाले के लिए साहस शब्द प्रयुक्त होता था। यह अर्थ छोड़कर साहसी शब्द उत्साहपूर्वक शौर्य का काम करने वाला इस नए अर्थ में आज प्रचलित हो गया है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थादेश जो है वह दिखाई देता है। इसके आगे की जो दिशाएं हैं वह हम आगे देखेंगे।